दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को अप्रिशिएट भी किया गया है। अगर आप लोगों को दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है, तो आप लोगों को आज का ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा और इसकी जो कहानी है, वो आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छी लगने वाली है, जिसको बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस की तरफ से प्यार मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस ड्रामे को आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय ज़रूर से कर लेना चाहिए। जहाँ पर मोनिकाई सी पुत्री तिदुर ड्रामा हम बात करने वाले इस ड्रामे के बारे में, जो ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा है और आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद भी आने वाला है, जिसको ऑडियंस की तरफ से तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को ज़रूर से देखना भी चाहिए। दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें लुमिरिया नाम का वो राज्य दिखाई देता है जहाँ पर हमेशा हल्की धुंध से ढका एक शहर था। सूरज की रोशनी भी वहाँ फीकी लगती थी, जैसे आसमान ने सदियों से सूरज को रोक रखा हो। हर गांव, हर शहर में एक ही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी, सोयू राजकुमारी ओरेलिया की कहानी। कहा जाता था कि 100 साल पहले काली जादूगरनी ने राजकुमारी को गहरी नींद का श्राप दिया था। महल चारों ओर से कांटेदार बेलों से घिरा गया था और कोई भी अंदर कदम नहीं रख सकता था। लोग कहते थे जिसका दिल सच्चा होगा वही इस नींद को तोड़ पाएगा और वही बनेगा राजकुमारी का जो राजकुमार पति। दूर एक छोटे से गांव में, कायल गांव में, जहाँ पर साधारण सा दिखने वाला जवान एक आदमी कायल, वो तलवार चलाने में निपुण था, पर दिल उसका उतना ही साफ था। जहाँ पर कोयल को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, वो बस अपने गांव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तलवार उठाता था। एक दिन शिकार करते हुए वो रास्ता भटक जाता है, जंगल जाता है और चारों ओर जो है घनी धुंध फैल जाती है। अचानक उसने देखा कि कांटों और बेलों से घिरा एक विशाल महल, जिसके ऊपर पुरानी पत्थर की मीनारें खड़ी थी। ऐसा महल उसने कभी नहीं देखा था। ये वही महल होगा जहाँ राजकुमारी की कहानी वाला कोयल जो है बुदबुदाएगा। महल का दरवाजा अजीब तरह से खुला था, जैसे कि किसी को उसका इंतजार हो। भीतर कदम रखते ही कायल को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सोने के झुमुर धुंधले पड़े थे, पर उनमें भी अब भी हल्की चमक थी। सबसे ऊपर कमरे में चांदनी जैसे सफेद रोशनी में एक युवती सो रही थी। उसका चेहरा शांत था, बेहद सुंदर था। ये होगी राजकुमारी ओरेलिया। कोयल को ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। उसके दिल में अचानक करुणा उमड़ आई हो। उसने हल्के से उसका माथा जो है छुआ और उसी क्षण महल कांपने लगा। धीरे-धीरे ओरेलिया ने आँखें खोली, उसकी नीली आँखों में गहराई थी, जैसे वो सदियों की नींद से लौट रही हो। "तुम कौन हो?" उसकी आवाज़ धीमी पर मधुर थी। कोयल ने झुककर कहा, "मैं कोयल हूँ, बस एक साधारण योद्धा, मैंने आपको बस जगा दिया।" ऑरेलिया ने चारों ओर देखा, उसकी निगाहों में हल्की चिंता थी। "तो भविष्यवाणी सच हुई, पर यह अंत नहीं है।" कोयल चौंक गई। "जहाँ पर अंत नहीं है?" राजकुमार की आँखों में हल्की छाया दौड़ गई। "श्राप अब भी पूरी तरह टूटा नहीं है। अंधेरे की ताकत वापस आएगी।" महल के बाहर फिर से धुंध गहराने लगी। दूर से अजीब-सी हँसी की गूंज सुनाई दी, मानो कोई पुराना दुश्मन लौट रहा हो। कोयल ने तलवार कसकर पकड़ी। वो जानता था ये तो बस शुरुआत है। जहाँ पर इस ड्रामे में हमें जो कहानी हमें दिखाई देती है, वो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग ही मोड़ लेती हुई नज़र आती है। महल से बाहर निकलते ही कायल और ओरेलिया के सामने गहरा और अंधेरा जंगल था। पेड़ों की टहनियाँ जैसे खुद ब खुद हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर नज़र रख रही हो। ये जंगल पहले ऐसा नहीं था। ओरेनिया ने धीमे स्वर में कहा, 100 साल की नींद में रहते हुए भी मैं इसकी धड़कन महसूस कर सकती थी। कोई यहाँ मौजूद है। कोयल ने तलवार को और मजबूती से पकड़ा। तुम्हारे श्राप का हिस्सा अब भी जीवित है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। अचानक एक चमकदार चिड़िया उनके सामने आई। उसकी आंखें नीले नीलम जैसी थी। चिड़िया ने मानो संकेत देते हुए उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरी। ये लुमियाना है और इन्होंने पहचाना कि कभी ये हमारे महल की रक्षक आत्मा थी। शायद हमें चाहत का दिल तक ले जा रही हो। वो रिवनी जो श्राप को पूरी तरह तोड़ सकती है। उधर लुनिरिया, जहाँ पर आप लोगों को ये कहानी आगे जबरदस्त मोड़ लेती हुई नजर आती है और पुराने मंत्री और परिवार के बचे हुए लोग इकट्ठा होते हैं लुनिरिया को देखकर।
राजकुमार लौट आई है पर उनका हाथ एक साधारण योद्धा पकड़ा रहा है। वृद्ध मंत्री ने गुस्से में कहा, राज्य का उत्तराधिकारी केवल राजवंश से होना चाहिए। एक और ने जोड़ा, पर कुछ लोग चुपचाप सोच रहे थे कि राजकुमारी की नींद को जिसने तोड़ा वही शायद नियति का असली वारिस है। रात घर आने लगी। कायल और ओरेनिया ने जंगल में आग जलाई। तभी हवा में काले धुएं का घेरा बना और उसमें से एक स्त्री की परछाई उमड़ी। काली जादूगरनी, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे मानो चारों तरफ जो है उसकी आवाज ही गूंज रही थी। तुमने सोचा श्राप टूट गया, उसने ऐसा कहा, लेकिन अभी श्राप नहीं टूटा है। अभी तुम्हें बहुत से जो है पहाड़ पार करने हैं। और इस प्रकार से दोस्तों उसके सामने आगे क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, ये हमें इस कमाल के ड्रामे में देखने को मिलने वाला है, जो जबरदस्त ड्रामा है और ऑडियंस को ये ड्रामा काफी पसंद भी आएगा। मैंने कहानी सी पुत्री तिदुर ड्रामा एक जबरदस्त ड्रामा साबित हुआ है दोस्तों, जिसको आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए।